नमस्ते दोस्तों, फैमिली व्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से अपनी छोटी-छोटी सेविंग के बारे में फिर बातें करते हैं कि आज हम अपने छोटे-छोटे पैसों को बचाएँगे तो इससे हमारे को क्या-क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ₹2 से स्टार्ट करते हैं कि अगर हम ₹2 बचाएँगे, वो भी 2 सालों के लिए, तो हमको कितना फ़ायदा होगा। मतलब रोज़ हमने ₹2 जोड़ने हैं। आप ₹2 जो कॉइन होता है, ₹2 का सिक्का, इसको हमने अगर हम रोज़ बचाएँ, वो भी 2 सालों के लिए, तो ये हमको कितना पैसा देगा। 2 सालों के लिए रोज़, रोज़ हमको ₹2 बचाना है, तो ₹2 अगर हम बचाएँगे तो हमको कितना पैसा मिलेगा? तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, 2 सालों में 730 दिन होते हैं और 730 दिन में अगर हम ₹2 बचाए तो हमको कितना पैसा मिलेगा? हमको मिलेगा ₹1460। तो दोस्तों देखो, कहते हैं ना बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। अगर ये ₹2 हम रोज़ बचाएँ तो इस पैसे की कीमत कितनी हो जाती है? देखा ना, ₹1460 हमको मिलते हैं। अगर हम ₹2 भी बचाने की कोशिश करें, सोचो जब ₹2 बचाने में इतना पैसा मिलता है, तो सोचो अगर हम ₹500 रोज़ बचाएँ तो कितना मिलेगा? चलो ₹500 का टोटल करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम 2 साल में अगर हम पैसा जोड़ें तो हमारे को कितना मिलेगा? हमारे को मिलेगा ₹3,65,000 अगर हम रोज़ ₹500 जमा करें। दोस्तों देखो, बूँद-बूँद से कितना सागर भर जाता है ये तो दिखा ही है, लेकिन अगर आप थोड़ा-थोड़ा पैसा करके अगर आपका अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि ये जो पैसे हैं ना, इनको बचा के रखिए। अगर आप बचाओगे तभी बहुत पैसा आपको तभी मिलेगा, लेकिन आप बचाने की कोशिश करते ही नहीं हो। तो अगर सोचो दोस्तों, अगर हम ऐसे-ऐसे करते पैसे बचाएँगे तो कितना फ़ायदा होगा। इसलिए अगर हम दो ₹20 अगर हम 2 सालों के लिए जमा करें तो कितना होगा? ₹14,600 हमारे को मिलेंगे। अगर हम ₹20 जोड़े, वो भी रोज़ 2 सालों के लिए 730 दिन तक। सोचो दोस्तों, ₹20 में कितना पैसा होता है और कितना सारा हो जाता है अगर हम पैसा बचाएँ तो। इसलिए अगर हम बूँद-बूँद करके पैसा बचा रहे हैं ना, तो ये हमारे को एक दिन हमको बचाएगा, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम सोचते हैं कि छोटा-छोटा पैसा ही तो है तो क्या हुआ? इनको हम खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर इनको हम बचाने की कोशिश करें तो सोचो, ये एक दिन हमको बचा लेता है। और दोस्तों, अगर हम कहते हैं कि ना लाइफ में अगर आपने अगर कामयाबी छूनी है, तो सबसे पहले आपको अपना ही पैसा बचाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर हो, आपका पास गाड़ी हो, आपके पास सब कुछ हो, लेकिन तभी होगा ना जब आप पैसा बचाओगे नहीं। अगर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा है, सैलरी बहुत कम है, फिर आप कैसे बचत करोगे? आपको अपने खर्चों में थोड़ा-सा कंट्रोल करना चाहिए अगर आपकी सैलरी बहुत कम है। सैलरी कम हो या ज़्यादा हो, बचत सबसे पहले होनी चाहिए। आपकी बचत ही आपको एक दिन बचाएगी, क्योंकि इन पैसों को बचाने से ही आपका भविष्य तभी आगे बढ़ेगा। दोस्तों, घर से भी बचत करिए। आप अपने सैलरी में से थोड़ा नहीं, करीबन अगर आप 5% भी अगर आप थोड़ा-सा पैसा बचाने लग जाओ ना, तो आपको कितना फ़ायदा होगा। बस आप बचाते रहिए और आप फ़िज़ूल खर्चा मत करिए, क्योंकि देखो फ़िज़ूल खर्चा करोगे तो आपके जो पैसा है आपका ही खर्च होगा, किसी का तो होगा ही नहीं। आपका जेब का पैसा पैसा अगर आप बाहर खर्च करने लग जाओगे, तो सोचो आपके जेब में कोई पैसा तो तीसरा इंसान डालेगा नहीं ना कि चलो ये लो, आपका पैसे खर्च हो गए, आप ये पैसे रख लो। कोई पैसा खर्च नहीं करता है, सबको अपना पैसा बचाना होता है। दुनिया में ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जो अपना पैसा खर्च नहीं करते, लेकिन दूसरों का पैसा खर्च करा देते हैं। इसलिए कंजूस बनिए, लेकिन कंजूस अपने लिए बनिए कि हमें अपने पैसों की बचत करनी है। ठीक है दोस्तों? बचाने हैं पैसों को, और बस अपना स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा ओढ़ना है, अच्छा रहन-सहन करना है और अपने पैसों को भी बचाना है। दोस्तों, गलत चीज़ खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये फ़ास्ट फूड, ये सब कुछ, इन चीज़ों से क्या होता है, हेल्थ ख़राब होती है। इससे अच्छा है कि आप फ्रूट्स खाइए, आप अच्छे-अच्छे फ्रूट्स खाइए जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे। अगर आप ₹50 या ₹100 अगर आप इन चीज़ों में खर्च कर दोगे, तो इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं बल्कि बचेगा ही, क्योंकि डॉक्टर की दवाइयों से आपका पैसा बचेगा। अगर आप गलत खान-पान खाते हैं, इससे आपकी तबीयत ख़राब होगी, फिर आपको डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ेंगे, फिर आपका पैसा खर्च होगा।
इससे अच्छा है कि अगर आप अपने सैलरी में से अगर 1% भी अगर पैसा अच्छे खाने-पीने की चीज़ों में लगाते हैं, इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी ताकि आप नौकरी कर सकें, आप अपनी गृहस्थी अच्छे से चला सकें। महिला है तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वह घर में आराम से खाना खा सकती है, अच्छी तरीके से नौकरी पे जा सकती है, अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर सकती है और पुरुष है वो भी नौकरी कर सकते हैं, सब कुछ अच्छी तरीके से रह सकते हैं, लेकिन तभी जब वह अपना स्वास्थ्य भी अच्छे से रखे। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना पैसा 2 जगह से चले जाता है, आपको तो मालूम ही है। या तो स्वास्थ्य से पैसा चले जाता है या तो इंसान पे कर्ज़े से पैसा हो जाता है। इसलिए इन दोनों से बचने के लिए आपको यही करना है, अगर कर्ज़े से बचना चाहते हैं तो अपने पैसे को बचाइए। क्योंकि अगर पैसा बचेगा तो कर्ज़ा भी नहीं होगा। अगर आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो आपको किसी से माँगना ही पड़ेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है आप पे तो कर्ज़ा होगा ही होगा। और अगर आप खान-पीन अच्छा नहीं करोगे तो आपकी तबीयत ख़राब होगी। फिर आपकी तबीयत ख़राब होगी, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपका वहाँ से भी पैसा खर्च होगा। इसलिए अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए और अपने पैसों को भी बचाइए। और यह मत देखिए कि ये ₹10 है, ये ₹20 है, ये ₹2 है, ये कितना भी पैसा है, आपका पैसा है, आपको बचाना है, किसी और का पैसा नहीं है। इनको आपने बचाना है। इसीलिए अपने पैसों को छोटा-छोटा करके ही बचाइए। एक वायरल गुल्लक मँगाइए, उसमें टारगेट होता है ₹1,00,000 का टारगेट। अगर आप अपने सैलरी में से हर महीने ₹1000 भी उसमें जमा कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे आपका टारगेट पूरा होता रहेगा। आपका छोटा-छोटा पैसा जो भी है, आप उसमें अपना पैसा जमा कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपने पैसों को सेविंग कर सकते हैं। गुल्लक में पैसा जमा हो सकता है और इस तरीके से आप अपना आरडी कराइए। हर महीने आप अपना ₹5000 जमा कराइए। हर महीने तक हर महीने आपकी सैलरी में से ₹5000 ₹10,000 जितना भी आप आरडी कराना चाहते हो, उतना आप कराइए ताकि आपके पैसों की बचत हो। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फैमिली ब्लॉग चैनल है मेरा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।